हादसे की खबर के साथ, जहां बुलेवार्ड रोड पर हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार टिप्पर नियंत्रण खोने के बाद डल झील में जा गिरा है। टिप्पर चालक फिलहाल लापता बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। एक बड़ा हादसा यहां पर पेश आया है, बुलेवार्ड रोड पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टिप्पर नियंत्रण खोने के बाद डल झील में जा गिरा है। टिप्पर का जो चालक है वो अभी लापता भी बताया जा रहा है, तलाश उसको लेकर की जा रही है। बुलेवार्ड रोड श्रीनगर की यह घटना है। आज सुबह तेज रफ्तार टिप्पर ने नियंत्रण खोने के बाद वो डल झील में जा गिरा है। टिप्पर चालक भी लापता बताया जा रहा है, तलाश फिलहाल जारी है। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां ये हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आई हैं। तेज रफ्तार टिप्पर अनियंत्रित होकर डल झील में जा गिरा है। रईस मागरे हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं श्रीनगर से। रईस, मौके से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं और टिप्पर जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो फिलहाल लापता बताया जा रहा है, उसकी तलाश कैसे की जा रही है? रईस, चलिए रईस से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं श्रीनगर से, जहां डल झील में अनियंत्रित होकर एक टिप्पर जा गिरा है। ओवर स्पीड बताया जा रहा है, ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है और बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में यह हादसा पेश आया है, जहां टिप्पर चालक फिलहाल लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। लोगों का जमघट भी यहां पर नजर आ रहा है। डल झील के किनारे तेज रफ्तार टिप्पर ने नियंत्रण खोने के बाद यह हादसा पेश आया है, जहां टिप्पर चालक फिलहाल लापता है और उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, स्थानीय लोगों की मदद से ही टिप्पर चालक की तलाश यहां पर जारी है। डल झील के किनारे आप देख सकते हैं, बुलेवार्ड रोड पर यह हादसा हुआ है। हालांकि ट्रैफिक वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है। टिप्पर चालक यहां पर लापता है और उसे ढूंढने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर यह टिप्पर डल झील में गिर गया है। और हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं श्रीनगर से, जहां के बुलेवार्ड रोड पर यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं। रईस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, मौके से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां पर पहुंचा? जो टिप्पर चालक है वो लापता बताया जा रहा है, उसे ढूंढने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? रईस, जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे और इसके साथ साथ लोकल लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। बता दें कि आज सुबह सवेरे जो है ये स्पीडी ट्रिपर जो है ये डल लेक में जो है वो सीधा जाके ये गिरा है और बताया जा रहा है कि इसने अपना कंट्रोल जो है खोया है। काफी तेज स्पीड में ये आ रहा था और उसकी वजह से जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये टिप्पर जो है वो डल झील में जो है वो जा गिरा। तो बता दें कि जो ड्राइवर है यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है वो बाहर निकाला गया है, उनको इलाज के लिए सोरा हॉस्पिटल किया गया है, जहां पे उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि टिप्पर की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी और यही वजह है। और सुबह सवेरे जो है लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम था, तो लोगों की मूवमेंट जो है उस समय काफी कम थी और यही वजह है कि यहाँ पे उस समय उतना कोई जो है वो रेस्क्यू नहीं हो पाया। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लोकल लोग यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए हैं। अभी भी ये टिप्पर जो है आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये टिप्पर जो है अभी भी पानी में है और बता दें कि ये डल झील के बिल्कुल अंदर पानी में गिरा है। तो अभी रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू हुआ है। पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो ड्राइवर है उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उनको इलाज के लिए सोरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन सूत्रों से हमें जो पता चला है, जो अभी जराए बता रहे हैं कि उनकी हालत जो है वो हॉस्पिटल में काफी गंभीर है। फिलहाल यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टिप्पर जो है वो अभी भी डल झील में ही है और ये बताया जा रहा है कि काफी तेज स्पीड से ये टिप्पर जो है वो आ रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इस टिप्पर का मालिक है वो हरवन का है और इसके साथ साथ जो ये ड्राइवर था ये छतर का है, ये यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो ड्राइवर है वो कहाँ का रहने वाला था, लेकिन इतना जरूर है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर है। जी रईस, किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात? क्योंकि गनीमत रही कि ये टिप्पर डल झील में जिस तरह से पलटा है, अगर ये रोड पर पलटता तो कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था, कोई गाड़ी भी इसकी चपेट में आ सकती थी। तो किसी तरह की कोई एफआईआर, कोई जांच, कोई कार्रवाई?
जी हाँ, बिल्कुल। सबसे गनीमत ये रही कि सुबह का टाइम था, 6 बजे का सुबह का टाइम था। लगभग 6 बजे के आसपास जो है ये टिपर जो है वो डल झील में जा गिरा। अगर ये दिन का टाइम होता, ये रोड जो है बिल्कुल आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफी कंजेस्टेड रहता है। यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्टों का काफी रश रहता है और बुलेवार्ड का ये रोड जो है ये हमेशा जो है वो कंजेस्टेड रहता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की यहाँ पे जो है वो हैवी मूवमेंट रहती है। अगर ये सुबह का टाइम नहीं होता या अगर ये 8, 9 या 10 बजे का टाइम भी होता तो यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तस्वीरों में कि कैसे ये टिपर जो है वो स्पीड इनकी काफी तेज थी, अपना जो है ये कंट्रोल खो बैठे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बंड लगा हुआ है डल झील के पास, उसको ये जो है वो फाड़ते हुए जो है वो डल झील में गया है। तो अगर यहाँ पे सुबह का टाइम नहीं होता तो यकीनन बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और इसमें जो है वो कहीं लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि सुबह का टाइम था, मोमेंट कम थी और ऐसे में जो है लोग जो है यहाँ पे अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। इस रोड पे, बुलेवार्ड रोड पे सबसे ज्यादा जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये बना ही इसीलिए है कि लोग यहाँ पे सुबह के टाइम जो है वो टहले, मॉर्निंग वॉक करे। लेकिन गनीमत रही कि आसपास कोई नहीं था। अगर कोई होता तो यकीनन एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। लेकिन ठीक है, सब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, स्टेप्स लिए जाते हैं, इस ट्रक को कैसे बाहर निकाला जाता है और ड्राइवर की हालत पर आप लगातार नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।